अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मॉड्यूल 7 के बारे में सीखने वाले हैं। मॉड्यूल 7 में आपको बताऊंगा प्रॉपर प्राइसिंग विद कैलकुलेशन। मैंने आपको प्राइसिंग के बारे में पहले भी बताया था, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन शीट के जरिए करके दिखाऊंगा। मैंने आपको, मेरे ख्याल से मैंने शुरू में भी बताया था कि मेरे पास शीट अवेलेबल है जिसमें आप सिर्फ ऑटोमेटिकली प्राइस डालेंगे और ऑटोमेटिकली आपको क्या करके दे देगा, वो आपको जो है ना सब इन्वेस्टमेंट क्या होगी, प्रॉफिट कितना बनेगा आपका, ऑटोमेटिकली करके दे देगा। तो मैंने ऐसा कैलकुलेटर बनाया हुआ है शीट पर, आप उसको देख सकते हो। तो चलिए अब हम शीट पर चलते हैं। ये शीट मैंने बनाई हुई है। अब सबसे पहले आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ समझाऊंगा इस शीट में कि आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कैसे इसको यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डॉलर प्राइस। अब जाहिर सी बात है, जैसे आप फॉर एग्जांपल टिकटॉक पर ऐड चला रहे हो तो डॉलर प्राइस यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो जो भी आपका डॉलर प्राइस चल रहा होगा वो यहाँ पर आपने लिखना है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो येलो वाला कलर है ना वो एडिटेबल है और जो ग्रीन वाला कलर है वो प्रॉफिटेबल है। मींस आपने एडिटिंग, जो भी आपकी प्राइस है, जो भी आपकी वैल्यू है, वो आपने येलो कलर में लिखनी है और ये ग्रीन वाला ऑटोमेटिकली आपको करके दे देगा, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट निकाल कर दे देगा। चेंजेस आपने सिर्फ और सिर्फ येलो में करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। डॉलर प्राइस का मैंने आपको बताया कि आपने जिस प्राइस पर आपको डॉलर मिला है, आपने पीकेआर किसी को देकर जिस प्राइस पर आपको $1 मिला है, उसी हिसाब ने यहाँ पर आपने उसकी प्राइस रखनी है। प्रोडक्ट कॉस्ट, आपकी जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है आपने उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस्ट रखनी है। मींस फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट 1000 रुपये की पड़ रही है तो यहाँ पर आपने उसको 1000 रुपये रखना है। उसके बाद ये चीज़ है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मार्केटिंग कॉस्ट रखनी है। प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में एक और बात बताते चलूँ, आपने वो प्रोडक्ट कॉस्ट रखनी है जो प्रोडक्ट आपको सप्लायर से मिली है, जिस प्राइस में आपको सप्लायर से मिली है आपने वो प्रोडक्ट रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपये की सप्लायर से पड़ी है वो प्रोडक्ट, तो आपने यहाँ क्या करना है, आपने वो 1000 रुपये रखना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो मार्केटिंग प्राइस, जो भी मार्केटिंग की कॉस्ट लग रही है, अगर वो डॉलर में लग रही है तो डॉलर में यहाँ रख देगा, वरना पीकेआर में रख देगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपकी डॉलर की, अगर आप टिकटॉक पर ऐड चला रहे हो और डॉलर की बन रही हो तो आपने उसको पीकेआर से पहले कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर डॉलर की ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगी। एग्जैक्टली अगर आप फेसबुक पर चला रहे हैं तो आप फेसबुक पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट प्राइस रख सकते हैं पीकेआर की, तो वो ऑटोमेटिकली डॉलर में कन्वर्ट करके दे देगा आपको। देन आते हैं मार्जिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एटलीस्ट 1300 मार्जिन रखना है, तो आप उसको यहाँ पर एटलीस्ट 1300 तो रखोगे। अगर आपको मार्जिन ज़्यादा हो रहा है, 1400 हो रहा है, 1500 हो रहा है, तो आप यहाँ पर 1400 या 1500 रख सकते हो। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे, आपके दिन के ऑर्डर्स कितने हैं, आप कितने ऑर्डर्स लेना चाहते हो दिन के। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 ऑर्डर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा। मैं पूरी एक एक कैलकुलेशन सबसे करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, तो आप ये गौर से समझो। जितने ऑर्डर्स पर डे मैं चाहता हूँ और जितने ऑर्डर्स मेरे आ रहे हैं पर डे, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर लिख दूंगा। देन डिलीवर्ड ऑर्डर्स पर डे, कितने ऑर्डर डिलीवर्स हो, ये ऑटोमेटिकली आपको करके दे देगा। ये मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है आपने। ये ऑटोमेटिकली आपको, जब यहाँ पर आप चेंजेस करोगे कैंसिलेशन रेट में, तो वो ऑटोमेटिकली करके दे देगा। वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो ये होप सो ये आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये टेबल समझ में आया होगा। देन अब चलते हैं यहाँ पर। ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, ये जो हमारा ये पूरा पार्ट है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट का है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। ये तो हमारा प्रोडक्ट के बारे में था कि भाई डॉलर प्राइस कितनी होगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी, मार्केटिंग कॉस्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे कितने आ रहे होंगे और कस्टमर को डिलीवर कितने हो रहे होंगे। ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो अब हम इसमें समझते हैं। अब हमें पता चलेगा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट। 30 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी होगी। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई बिजनेस, ये शॉपिफाई का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास कौन सी कॉस्ट लगती है, प्रोडक्ट कॉस्ट लगती है एक, और एक मार्केटिंग कॉस्ट लगती है। अब यहाँ पर एक दिन का उसने प्रॉफिट बताया हुआ है, उसने 5 दिन का प्रॉफिट बताया हुआ है, 7 दिन का प्रॉफिट बताया हुआ है, 10 दिन का प्रॉफिट भी बताया हुआ है और 30 दिन का प्रॉफिट भी बताया हुआ है। मींस इन्वेस्टमेंट बताई हुई है कि इतनी इन्वेस्टमेंट लगनी है। आपने इसको, मैं क्या कहता हूँ, आपको इन तीनों को इग्नोर कर देना है। आपने सिर्फ ये देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने 10 दिन का बैकअप रखना है, तो 10 दिन में आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी तो आपने उसी हिसाब से देखनी है। तो आप इन सबको इग्नोर कर सकते हो, इस सबको इग्नोर हटा सकते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। डायरेक्ट आप जो भी आपकी कॉस्ट होगी वो आप इस हिसाब से देखोगे। मैं आपको भी पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ये आपने देखना है 10 दिन की आपने इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी है। देन उसी हिसाब से प्रॉफिट भी आपको बता रहा है कि अगर 10 दिन का प्रॉफिट आपका इतना बनेगा, और उसके बाद ये सब चीज़ें बनेंगी। और ऑर्डर्स भी बता रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 30 ऑर्डर आ रहे हैं तो उस हिसाब से 23 ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं, तो आपके ऑर्डर्स की प्रॉफिट इतना बनेगा। ये सब पूरी चीज़ें बता रहा है। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देन फिर पूरा वो वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आता है सेलिंग प्राइस। अब ये ऑटोमेटिकली आपने जो मार्जिन रखा हुआ है ना, जो भी मार्जिन रखा हुआ है और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल कर आ जाएगी कि आप इसी प्राइस में बेच रहे हो। उसके बाद आता है सेल पर डे।
सेल पर डे ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अब आता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में शॉपिफाई पे कैंसिलेशन होती है, तो यहाँ पर आपने एटलीस्ट 30% भी रख सकते हो, 25% भी रख सकते हो, एटलीस्ट 30% तो रखो, 30% तो कैंसिलेशन होती है, तो आप 30% यहाँ पर ऐड करोगे। वो सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगा। देन कैंसिलेशन के बाद जो अमाउंट बनेगी वो यहाँ दिखा रहा है ये। शिपिंग की कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, शिपिंग डिलीवरी चार्जेस लगते हैं 200-250 रुपये, वो लगे हैं यहाँ पर 210 के हिसाब से लगाया हुआ है, जो ऑटोमेटिकली सही है। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट के बाद उसकी प्राइस क्या होगी वो सब लिखा हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी वो सब लिखा हुआ है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, और आखिर में जो हमारा प्रॉफिट क्या होगा ये सब लिखा हुआ है। अब चलिए मैं आपको टेबल तो मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली सैंपल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डॉलर प्राइस जो हमारी अभी चल रही है 300 रुपये, 300 रुपये में मुझे डॉलर मिल रहा है, तो मैंने यहाँ 300 लगा दिया। देन अब मेरे पास प्रोडक्ट कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रही है ना, मुझे पड़ रही है यहाँ पर 1000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे सप्लायर से पड़ रही है वो मुझे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पर 1000 रुपये पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ। देन अब मैंने मार्केटिंग कॉस्ट देखी, मैंने मार्केटिंग कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल देखी कि मेरी टिकटॉक पर अगर ऐड चला रहा हूँ तो मेरे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $1 का मुझे एक ऑर्डर आ रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको 300 कर दिया। 300 मतलब 300 का डॉलर है, अगर पीकेआर कर रहा हूँ तो 300 का मुझे एक ऑर्डर पड़ रहा है, ठीक है, एक ऑर्डर पड़ रहा है, और टिकटॉक पर चला रहा हूँ तो मुझे $1 का एक ऑर्डर पड़ रहा है, अगर फेसबुक पर चला रहा हूँ तो मुझे 300 का एक ऑर्डर पड़ रहा है, सपोज कर लिया मैंने। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है B3 डिवाइड बाय B1, मतलब B3 और माइनस डिवाइड बाय B1 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास डॉलर की प्राइस आ जाएगी। मार्जिन, अब मेरे ऊपर है मार्जिन कितना रखूँ मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट आपने 1300 रखना है, लेकिन मैंने चेक किया कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना अपनी प्रोडक्ट पे 1400 का मार्जिन बच रहा है, एग्जैक्टली 1400 का मार्जिन बच रहा है, तो यहाँ पर मैंने 1400 लिख दिया। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें यार मेरे पास नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स है ना वो मेरे पास आ रहे हैं 20 पर डे मेरे पास 20 आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पूरा एक दफ़ा करके दिखाया था, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया था, यहाँ पर सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मुझे ऑटोमेटिकली आंसर देगा। मैंने 20 ऑर्डर पर डे लगा दिया, मुझे फॉर एग्जाम्पल 20 ऑर्डर पर डे आ रहा है, तो यहाँ पर 20 ऑर्डर मैंने पर डे लगा दिया। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने एडिटेबल में क्या करना है, येलो वाली जो है ना वो एडिटेबल है, वो आपने करना है, तो यहाँ पर मैंने सारी अपने हिसाब से वैल्यू रख दी। देन अब मैं आया यहाँ पर कैंसिलेशन पे, मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कैंसिलेशन रेट है ना वो मेरा फॉर एग्जाम्पल 20% है, मैंने इतना अच्छा काम किया तो मेरा फॉर एग्जाम्पल 20% रेट हो गया, तो यहाँ पर 20% मेरे पास आ गया। अब क्या हुआ, 20 ऑर्डर पर डे मैं ले रहा हूँ, डिलीवर ऑर्डर्स कितने हो रहे हैं 20% के हिसाब से, मतलब 20 ऑर्डर मेरे पास आ रहे हैं जिसमें से कैंसिलेशन जो है ना 20% हो रही है मेरी, कम मैंने कम लगाया है, 20% हो रही है, तो यहाँ पर 16 मेरे पास ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं। और मेरा ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मेरा प्रॉफिट दिन का कितना बना, 12,200 रुपये, ये मेरा दिन का प्रॉफिट बना। इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बताया डायरेक्ट आपने ये देखना है 10 दिन का, तो मुझे 10 दिन का कम से कम, अगर मेरे पास यही साइकिल चलता है पूरा कि मैं 20 ऑर्डर पर डे ले रहा हूँ और 10 दिन तक मुझे साइकिल चलाना, तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, 2,20,000 रुपये। ये मैं उसमें बता रहा हूँ जब आपको इन्वेंट्री अपने पास रखनी है, 50 ऑर्डर 50 पीसेस 100 पीसेस आपने अपने पास रखने हैं, उस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। अब उसको थोड़ा चेंज करते हैं, तो चेंज क्या करते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जो है मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा फॉर्मूला है कि 50% में भी आप प्रॉफिट में होगे। अभी तो मैंने 20% लगाया, तो हम उसको अब थोड़ा बढ़ा के देखते हैं कि हम प्रॉफिट में हैं या नहीं है। 30 में करके देखता हूँ, 30 में भी आप प्रॉफिट में हो। उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कॉस्ट को थोड़ा कम करता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट टिकटॉक पे तो और सस्ती पड़ती है, तो उसको मैं 2 कर लेता हूँ। 200 मुझे एक ऑर्डर पड़ रहा है। अब क्या हुआ मेरे पास, अब मैंने 30 किया उसको कैंसिलेशन रेट, कैंसिलेशन के बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया 50%। मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि 50% भी अगर आपके पास रिटर्न आता है ना तो आप फिर भी प्रॉफिट में हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप देख सकते हो कि आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने जनरेट किए पर डे, 20, लेकिन 10 के 10 उसमें से 20 में से 10 कैंसिल हो गए, 10 खत्म हो गए, आपने सिर्फ आपके जो ऑर्डर थे ना वो 10 डिलीवर हुए, तब भी आप कितना पर डे 5,800 के प्रॉफिट में हो एग्जैक्टली। ये एक ऐसा फॉर्मूला है 1300 वाला, अगर मैं इसको 1300 कर लूँ तब भी आप देखोगे, एटलीस्ट अगर मैं कर लूँ तब भी आप देखोगे तो आप 4,800 रुपये पर डे प्रॉफिट में हो। ये फॉर्मूला आपको प्रॉफिट लॉस में जाने ही नहीं देगा एग्जैक्टली। अगर आप अच्छी तरीके से काम करोगे ना तो ये फॉर्मूला आपको जाने ही नहीं देगा लॉस में। आपको आप खुद देख सकते हो ना कि मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी थी, मेरी मार्केटिंग कॉस्ट इतनी हाई, उसके बाद मार्जिन मेरा इतना था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर डे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 10 करता हूँ, 10 में आप देखते हैं क्या होता है, 10 में भी आप देखो 10 ऑर्डर मेरे पास पर डे के आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ पर डे इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी हो गई 10 दिन की, 70,000 रुपये।
उसके बाद मैं फिर भी 2400 प्रॉफिट में हूँ अगर 50% रेट कैंसिलेशन आ रहा है, और 5 ऑर्डर्स 10 में से आए मेरे पास ऑर्डर, जिसमें से 5 डिलीवर हुए सिर्फ, उसमें भी मैं 2400 रुपये प्रॉफिट में जा रहा हूँ। जितना मैंने पैसा लगाया उससे ज़्यादा मैंने ले लिया, मतलब 2400 की प्रॉफिट में। और कम से कम बता रहा हूँ आपको, ये मैं एटलीस्ट करके बता रहा हूँ। और इससे ज़्यादा करूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे ज़्यादा करूँ, जैसे मैं 30 ऑर्डर पर डे कर लूँ और इसका रेट ऑफ कैंसिलेशन में एटलीस्ट हटाकर 30% कर लूँ, तब आप देखो 15,000 रुपये पर डे के प्रॉफिट में आप खड़े हो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, 1300 रुपये वाला एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप इसमें लॉस में जा ही नहीं सकते। अगर आपके 50% रेट कैंसिलेशन भी हो रही ना, क्योंकि पाकिस्तान में कैंसिलेशन होती है, रिटर्न्स आते हैं, अगर आपके 50% भी रिटर्न आ रहे हैं ना, तब भी आप प्रॉफिट में जा रहे हो। इसी वजह से आप प्रॉफिट में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही इतना पावरफुल है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही पावरफुल देगा और आपको, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा और आपको प्रॉफिट में लेकर आएगा। ये एग्जैक्टली तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शीट के बारे में, कि ये सब आपने येलो कलर की आपने एडिटिव करनी है, चेंजेस करनी है। उसके बाद ये आपको पूरी इन्वेस्टमेंट बता देगा। आपने सिर्फ इस पर फोकस करना है, एडिटेबल वाली पे चीज़ें पर फोकस करना है, कैंसिलेशन जो येलो वाला है उस पर फोकस करना है, उसको चेंज करना है। ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आपको बता देगा। और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये आपको प्रॉफिट बताएगा, ये आप कितना प्रॉफिट में हो अगर आप ये सब चीज़ें चेंजेस करो। एग्जैक्टली तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑटोमेटिकली शीट कैलकुलेटर समझ में आया होगा और आप इसको अपने लिए ज़रूर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये कैलकुलेटर आपको बहुत फ़ायदा देगा और आपको काफ़ी कुछ इससे पता चलेगा कि मैं खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ मैं। क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स को भी, बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो प्रॉफिट में है भी या नहीं है। वो पैसे लगाए जा रहे हैं, बस लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो लॉस में जा रहे हैं। तो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। अब ये शीट आपको मिलेगी कहाँ से, ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा कहाँ से? ये मैं आपको इंशाल्लाह बोनस मॉड्यूल, जब हमारा बोनस मॉड्यूल शुरू होगा, उसमें मैं एक क्लास रखूंगा, एक वीडियो रखूंगा कि आपको मैं पूरा बताऊंगा कि आपको ये शीट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगी और ये फाइल वगैरह कहाँ से मिलेंगे, और ये आप ऑटोमेटिकली ईजिली डाउनलोड कर सकते हो अपने पास और अपने बिजनेस के लिए इस शीट को यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको यही बताया कि आपने प्रॉपर प्राइसिंग विद कैलकुलेशन शीट के जरिए कैसे करनी है। लास्ट वीडियो में तो कुछ वीडियोस पहले जब मैंने कैलकुलेशन का सेक्शन कर रहा था, उस वक्त तो आपको मैंने पूरा मैनुअली करके दिखाया था, लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा शीट के जरिए करके दिखाया कि आप इसको कैसे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो और कैसे सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है अपने बिजनेस के हिसाब से, प्रोडक्ट कॉस्ट वगैरह, मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह। आपको ये शीट ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बता देगी, पर डे आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, पर मंथ आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। और ये शीट बहुत ही पावरफुल है। ये शीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा, बोनस मॉड्यूल की वीडियोस में बताऊंगा कि आपको ये शीट मिलेगी कहाँ से और ये शीट आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई ना तो बस बने रहो मेरे साथ, आपको और भी बहुत कुछ सीखने वाली है। अभी भी बहुत कुछ रहता है यार, अभी भी बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ये मेरा आपसे वादा है। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।